नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर और वोल्टेज। यानी जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं या पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं उनके वोल्टेज क्या होते हैं, कितने वोल्ट का वो ट्रांजिस्टर होता है और कौन कौन सा ट्रांजिस्टर आपस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी किसी की जगह हम लगा सकते हैं और कितने वोल्ट का होना चाहिए तो कैसे लगाएंगे उसको। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर वोल्ट के आधार पे कौन कौन से होते हैं और कितने कितने वोल्ट के और कितने कितने एम्पेयर के होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जो मोस्ट यूजेबल ट्रांजिस्टर है वो है C945। तो इसके बारे में आज लिखेंगे कि जो एनपीएन और पीएनपी होता है वो कैसे कितने कितने वोल्ट का है। तो जो हमारा C945 ट्रांजिस्टर है और एक होता है A733, ये तो है एनपीएन C945 और पीएनपी है A733। ये 40 वोल्ट का होता है जी और 0.1 एम्पेयर का होता है। ठीक है जी। और उसके बाद आता है नंबर 2 पे C1060 और A670। ये होते हैं 45 वोल्ट के दोनों डायोड, एनपीएन और पीएनपी। और जो एम्पेयर कैपेसिटी होती है ये होता है 3 एम्पेयर का। उसके बाद है जी 3 नंबर ट्रांजिस्टर C1061। ये जो ट्रांजिस्टर हमारा, और दूसरा जो है A671। तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है जी 60 वोल्टेज का होता है और 3 एम्पेयर का, 3 एम्पेयर का है और 60 वोल्टेज का है। और उसके बाद है ट्रांजिस्टर हमारा 4 नंबर पर है C1162 और इधर है A715। ये है 35 वोल्ट का और ये एम्पेयर जो है 1 एम्पेयर के अंदर आता है। ठीक है जी। उसके बाद 5 नंबर ट्रांजिस्टर, उसके बाद है C1383 ट्रांजिस्टर एनपीएन के अंदर, और पीएनपी के अंदर आता है A683। ठीक है। ये 25 वोल्ट का ट्रांजिस्टर होता है, 25 वोल्ट के अंदर आप इसे लगा सकते हैं और 1.5 एम्पेयर के अंदर होता है। और उसके बाद 6 नंबर जो है C1384 और इधर है A835 और ये हमारा ट्रांजिस्टर है 50 वोल्ट के अंदर आता है जी, 50 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर। ठीक है जी। और है उसके बाद नंबर 7 के अंदर जो आता है वो है C1663 और जो इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा वो होगा जी 683 आता है। फिर A835 आता है जी, A835 सॉरी 835। ठीक है जी। 835 जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा 140 वोल्ट के अंदर होता है और ये 0.5 एम्पेयर के अंदर। ठीक है जी, 0.5 एम्पेयर। और इसके बाद एक मॉडल है 8 नंबर। 8 नंबर के अंदर पीएनपी के अंदर है C1670 और A840। ये ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं हम। ये होता है 140 वोल्ट ये भी और 0.5 एम्पेयर। ठीक है जी। और इसके बाद हमारा है 9 नंबर ट्रांजिस्टर। 9 नंबर ट्रांजिस्टर है जो मोस्टली यूज़ करते हैं C1815। 1815 एक ट्रांजिस्टर है और इधर आएगा A1015। 1015 आपने यूज़ किया है पीएनपी ट्रांजिस्टर और C1815 ये होता है जी 50 वोल्ट के अंदर और जो इसका 0.15 एम्पेयर के अंदर। फिर है ट्रांजिस्टर 10 नंबर।
10 नंबर जो ट्रांजिस्टर है 1826 सी 1826 ट्रांजिस्टर, और ए 768 ट्रांजिस्टर, और ये था 60 वोल्ट का, और ये था 4 एम्पेयर का। ठीक है जी, 4 एम्पेयर का। और इसके बाद है फिर ट्रांजिस्टर 11 नंबर। 11 नंबर ट्रांजिस्टर जो यूज़ करते हैं 2073 सी 2073 ट्रांजिस्टर, और ए 2073 और ए 940 है जो 1.5 वोल्ट का होता है, और ये एम्पेयर है 1.5 एम्पेयर। ठीक है जी। और उसके बाद है जी हमारा सी 12 नंबर सी 22229, और पीएनपी के अंदर जो ट्रांजिस्टर होगा हमारा वो होगा 9494, और ये होता है जी 150 का, 150 वोल्ट के अंदर आता है ये। और ये जो है हमारा 1.5 सॉरी ये आएगा ये होगा 0.5 एम्पेयर के अंदर। ठीक है जी। और इसके बाद फिर ट्रांजिस्टर है 13 नंबर। 13 नंबर जो मोस्टली है ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा 2236 सी 2236 एनपीएन ट्रांजिस्टर जो यूज़ करते हैं। और जो पीएनपी के अंदर जो आएगा इसी वोल्ट के अंदर वो आएगा जी 966, और ये होगा हमारा 30 वोल्ट के अंदर, 30 वोल्ट के अंदर, और 1.5 एम्पेयर। ठीक है जी, 1.5 एम्पेयर। और इसके बाद फिर आएगा जी 14 नंबर ट्रांजिस्टर। 14 नंबर है हमारा जो मोस्टली यूज़ होने वाला जो ट्रांजिस्टर होता है वो है 2580। ये हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं एनपीएन के अंदर 2580, और इस साइड आएगा इसी वोल्ट के अंदर 1105 ए 1105, क्योंकि ये दोनों 120 वोल्ट के होते हैं और 8 एम्पेयर के अंदर आते हैं। और फिर ट्रांजिस्टर है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर जो 15 नंबर है सी 2581, और इधर ए 1106 ट्रांजिस्टर। 1106 ट्रांजिस्टर ये 140 वोल्ट के अंदर होता है जी, और 10 एम्पेयर के अंदर आता है। और 16 नंबर ट्रांजिस्टर हमारा है 81 के बाद 2922 है सी 2922 ट्रांजिस्टर होता है। और इसका जो पीएनपी के अंदर जो होता है ट्रांजिस्टर सी 1216 जो कि 180 वोल्ट और 17 एम्पेयर के अंदर आता है। ठीक है जी। और उसके बाद 17 नंबर ट्रांजिस्टर 2229 के बाद 3181 ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं सी 3181। और जो दूसरी जगह है वो पीएनपी की जगह है हमारा ए ये 1226, और इसी 120 वोल्ट में होगा जी 1264 ट्रांजिस्टर आता है, जो कि हमारा 120 वोल्ट के अंदर होता है और 8 एम्पेयर के अंदर आता है जी। और 18 नंबर और सी 31 के बाद फिर आता है सी 3182 भी ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। और इस साइड जो हमारा यूज़ होगा 1265 ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। तो ये ट्रांजिस्टर 140 वोल्ट के होते हैं दोनों, और 10 एम्पेयर के अंदर आते हैं। फिर है ट्रांजिस्टर 19 नंबर हमारा जो ट्रांजिस्टर 19 नंबर 8182 के बाद है फिर आता है हमारा सी 3282 और इधर है 1282 के बाद 1265 हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, ये 6465, और ये 100-200 वोल्ट के अंदर जो ट्रांजिस्टर है। एक मिनट में इसका दूसरा नंबर भी देख लेता हूँ जी। तो सॉरी ये 3281 ट्रांजिस्टर है, 3281 जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। और एक जो हमारा 13002 ट्रांजिस्टर है जो 3281 और 13002 ट्रांजिस्टर,
ये 200 वोल्ट के अंदर आता है जी, और ये 15 एम्पियर के अंदर होता है। और ट्रांजिस्टर 20 नंबर 81 था, और एक था सी 3858। और जो इसका दूसरा ट्रांजिस्टर है पीएनपी के अंदर वो है 1494। ये 1494 ट्रांजिस्टर है, जो ये दोनों ये भी 200 वोल्ट के होंगे, 200 वोल्ट और 17 एम्पेयर के अंदर। ठीक है जी। और इसके बाद अब ट्रांजिस्टर आ गया हमारा, इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। तो अब ट्रांजिस्टर जो हमारा आ गया 21 नंबर ट्रांजिस्टर, यानी 58 के बाद आता है D188 ट्रांजिस्टर। और इधर है बी सीरीज में BC545 ट्रांजिस्टर। ये दोनों 60 वोल्ट के अंदर होते हैं और 5 एम्पीयर के अंदर आते हैं। फिर हमारा ट्रांजिस्टर 22 नंबर, वो है D313। और इधर है हमारा जो ट्रांजिस्टर B507, और ये ट्रांजिस्टर भी 60 वोल्ट के अंदर होता है और 3 एम्पीयर के अंदर आता है। फिर है हमारा 23 नंबर ट्रांजिस्टर। तो 23 नंबर ट्रांजिस्टर है जो D401, यानी D104, और इस साइड आएगा जो B546 ट्रांजिस्टर, और ये होता है 150 वोल्ट और 2 एम्पीयर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आ गया 24 नंबर ट्रांजिस्टर, वो है D438 ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, और BC560 ट्रांजिस्टर के अंदर, और 80 वोल्ट और 0.7 एम्पीयर के अंदर आता है ये। ठीक है जी। तो इसको मैं थोड़ा सेटिंग कर, और अब आ गया 38 के बाद D667 ट्रांजिस्टर, और इधर है B647 ट्रांजिस्टर। ये है हमारा 80 वोल्ट के अंदर। ठीक है जी, 80 वोल्ट, और ये भी 80 वोल्ट था, ये 80 वोल्ट, और ये एम्पीयर है 1 एम्पीयर के अंदर। और उसके बाद है 26 नंबर ट्रांजिस्टर D669 ट्रांजिस्टर, और इधर है बी के बाद 649 ट्रांजिस्टर, और ये है हमारा 120 वोल्ट के अंदर, और 1.5, ये हमारा 80 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है ये, और जो B120 का 1.5 एम्पीयर, 1.5 एम्पीयर। और उसके बाद है D718 ट्रांजिस्टर, और इस साइड आएगा हमारा B688। ठीक है जी। B688 ट्रांजिस्टर, ये भी 120 वोल्ट का है और 8 एम्पीयर के अंदर आता है। ठीक है जी। और एक है D738 ट्रांजिस्टर, और इधर है B702 ट्रांजिस्टर, और ये है 160 वोल्ट, 160 वोल्ट और 12 एम्पीयर। फिर है हमारा ट्रांजिस्टर D845, और इधर है 755 ट्रांजिस्टर, और ये है हमारा वोल्ट 150 वोल्ट का होता है, 150 वोल्ट का, और 12 एम्पीयर का ये भी। ठीक है जी। अब लास्ट ट्रांजिस्टर है D1063 ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये है D1063। थोड़ा सा मैं इसको सेटिंग कर देता हूँ। 1063 ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, 1063, और ये होता है बी, जो दूसरा ट्रांजिस्टर B827, ये 60 वोल्ट के अंदर आता है और 7 एम्पीयर के अंदर होता है। तो ये पूरे हमारे ट्रांजिस्टर है जो हमारे वोल्ट के आधार पे यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैंने C945 ट्रांजिस्टर लिए है, तो अगर ये ख़राब हो जाए तो मेरे पास अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर मेरे पास वो ट्रांजिस्टर नहीं है,
तो इस ट्रांजिस्टर की जगह मैं और कौन सा ट्रांजिस्टर लगा सकता हूँ, तो उसकी जगह मैं 40 वोल्ट की जगह 45 वोल्ट का लगा सकता हूँ। नंबर 10-60 ट्रांजिस्टर मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर पीएनपी के अंदर मेरे पास A733 ट्रांजिस्टर नहीं है तो मैं 670 ट्रांजिस्टर उस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, वो भी वोल्ट के आधार पे। तो आपको ये नंबर प्लस वोल्ट दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास वोल्ट सही नहीं होंगे तो आप इसको अच्छे से फिट नहीं कर पाओगे, आप इससे अच्छे से काम नहीं ले पाओगे। वोल्ट के आधार पे ही ट्रांजिस्टर काम में लिया जाता है। अगर वोल्ट आपको मालूम है फिर ही ट्रांजिस्टर का आप नंबर लगा सकते हैं। बगैर अगर वोल्ट के आप नंबर लगाओगे वो ट्रांजिस्टर जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो ये थी पूरी लिस्ट ट्रांजिस्टर की। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।